तो दोस्तों 26 जून 2024 हमारे भारत देश के लोकतंत्र के लिए बेहद ही खूबसूरत दिन था। क्योंकि दोस्तों 2014 जब नरेंद्र मोदी प्रधान बने थे, उस 2014 के 10 साल बाद, जी हाँ 10 साल के लंबे अंतराल के बाद अब हमें हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को मिल गया है हमारा नेता विपक्ष राहुल गांधी। दोस्तों आपको याद होगा दल्लो की दुकान वाला वो इंटरव्यू जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही सार्कास्टिक ठाके वाली हंसी हंसते हुए पूछते हैं, कौन राहुल? राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? कौन राहुल? जी हाँ दोस्तों, अब उसी सवाल का बड़ा ही करारा जवाब राहुल गांधी ने इन गोदी एंकर्स के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दे दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो संसद में विपक्ष को लेके बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि भाई एक लोकतंत्र में बड़ा ही मजबूत विपक्ष होना, विपक्ष की एक भूमिका, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका होना बहुत जरूरी है। देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक इस मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। लेकिन असलियत में जो कार्यशैली मोदी जी की रही है, ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो सच में एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं। लेकिन जब से दोस्तों राहुल गांधी को नेता विपक्ष के तौर पे अब संसद भवन में उतारा गया है, अब मजा तो बहुत आने वाला है क्योंकि अब जो टक्कर होगी वो कांटे की होगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो इंसान बैठेगा, वो राहुल गांधी बैठेगा जिसको एक जमाने में पप्पू 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 कहकर बदनाम कर दिया गया था, जिसे पप्पू पप्पू कह के बड़ा ही कमजोर दिखाया गया था कि आखिर ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में बैठा है, आखिर ये प्रधानमंत्री मोदी की क्या बराबरी करेगा। लेकिन दोस्तों आज वो दिन भी आ गया है जब संसद भवन में राहुल गांधी, जी हाँ वही राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर लोगों का विश्वास जीता और उसी का परिणाम था कि इन लोकसभा चुनावों में एक बड़ा, कह सकते हैं करीब 99 सीट हासिल करने में एक बहुत ही कारगर साबित हुई थी ये तमाम यात्राएं। और आज शायद इसी का परिणाम है कि आज राहुल गांधी एक बराबरी की टक्कर अब देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों राहुल गांधी को तो 10 साल के बाद इतना बड़ा संवैधानिक पद तो मिल रहा है, ये उनके लिए तो एक बड़ी चुनौती है ही। लेकिन ये राहुल गांधी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा से ही पिछले 10 साल से आत्ममुग्ध रहे हैं, जिन्हें अपने आगे कोई दिखता नहीं, जो खुद कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, ये किससे लड़ रहे हैं, इनके सामने मोदी खड़ा है। जब उन्होंने खुद ही पूरी पार्टी को सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित कर दिया है, जिन्होंने ईडी सीबीआई तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, जो हमेशा से ही एक अपनी ही अलग आत्ममुग्धता में रहे हैं, जिन्होंने कभी 10 सालों में ना ही प्रेस के सवालों के जवाब दिए, ना ही कभी विपक्ष के सवालों के जवाब दिए, ना ही कभी संसद में भी विपक्ष के सवालों का, विपक्ष के प्रदर्शन का जवाब देना जरूरी समझा। अब उनके लिए की बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है कि आखिर अब पिछले 10 साल का जो रवैया, सोलो रवैया जो प्रधानमंत्री मोदी जी का है, आखिर वो रवैया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बदलेंगे, आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राहुल गांधी के साथ बैठ सकेंगे जिससे वो पिछले 10 साल से भागते आ रहे हैं। वो आखिर वो नजारा कैसा होगा जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री दोनों एक साथ एक टेबल पे एक साथ नजर आएंगे। 2024 के चुनावों के परिणाम के बाद राजनीति की इतनी दिलचस्प तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आई हैं, और जिस तरीके से अब जो राहुल गांधी को पावर्स मिलने वाली हैं नेता विपक्ष के होने के बाद, अब ये देखना होगा, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी को नेता विपक्ष के तौर पे कई अहम जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं, कई अहम भूमिका में अब राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। तमाम संवैधानिक संस्था, ह्यूमन राइट्स कमीशन, तमाम संवैधानिक संस्थाओं में अब जो एक महत्वपूर्ण भूमिका राहुल गांधी निभाने वाले हैं। अब ये जो एक तरफा हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी जी के जो फैसले चले आ रहे हैं, अब उन फैसलों पर क्वेश्चन मार्क भी होगा, उस फैसले पर सवाल जवाब भी होंगे। उस फैसले पर अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की ही सहमति होना बेहद जरूरी होगा।
दोस्तों, ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने के बाद ये शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष के कई नेता बार बार ओम बिरला को याद दिला रहे हैं उनके वो पुराने दिन, जब ओम बिरला जैसे स्पीकर जो कि मूर्ति तो कहलाए जाते हैं निष्पक्षता की, लेकिन असल में उन्होंने कितना पक्षपात किया है आपको याद होगा। ये शायद हमारे इतिहास में पहली बार होगा जब एक साथ 100 सांसदों को निलंबित किया गया था। राहुल गांधी की संसद सदस्यता इन्हीं के ही कार्यकाल के दौरान समाप्त की गई थी। तो दोस्तों, अब जब अखिलेश यादव तमाम अपने सांसदों के साथ संसद भवन पहुंचे, जब राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने ओम बिरला को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया, उनसे ये कहा कि अब हम आपसे निष्पक्षता की उम्मीद रखते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि शायद अब आप विपक्ष की आवाज को नहीं दबाएंगे, जैसा कि ओम बिरला हमेशा से ही करते आए हैं। तो ये शायद पहली बार है जब किसी एक लोकसभा स्पीकर से इस तरीके की बातें कही जा रही है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। Speaker sir, this house represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. अब दोस्तों, आगे आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब बेहद अहम फैसले होंगे, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे फिर वो चुनाव आयोग के फैसले हो, तमाम जो बड़े राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, उसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी की सहमति भी उतनी ही जरूरी होगी जैसे मोदी जी की। तो अब देखना ये होगा कि अब राजनीति की तस्वीरें कैसे बदलती है। हालांकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी के साथ मिलकर पक्ष विपक्ष का साथ, जो दो पहिए एक साइकिल के दो पहिए की तरह होते हैं, अब देखना ये होगा कि ये दोनों पहिए एक साथ कैसे चलते हैं। आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी को एक विपक्ष के तौर पे, एक नेता विपक्ष के तौर पे हजम कर पाते हैं। अब वो जो उनकी एक आत्ममुग्धता हुआ करती थी, अब कैसे वो अपने उस आत्ममुग्ध दुनिया से बाहर निकल के अब सच में विपक्ष का सामना करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी अब ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी, जिन्होंने हजारों किलोमीटर की पद यात्राएं निकाली, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके के, किन तरीके के सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे। आखिर किस तरीके से वो एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष होने की भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही साथ वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पे सवाल उठाएंगे, कैसे आखिर वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पे उभरेंगे। ये फिलहाल ये सारी चीजें तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आगे भी इस तरीके की और चर्चाएं करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।